बात करते हैं राधिका हत्याकांड की। गुरुग्राम की राधिका हत्याकांड को लेकर अब तक कई खुलासे हुए हैं। अब मर्डर के पीछे मेकअप, कपड़े और सजने संवरने का कनेक्शन सामने आया है। अभी तक हुई जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक राधिका के पिता दीपक यादव ने समाज के तानों की वजह से बेटी को मार डाला, लेकिन इन दावों पर पुलिस को शक है, इसीलिए पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। इस बीच राधिका यादव के दोस्त ने एक वीडियो जारी कर मर्डर के पीछे की वजहों को लेकर एक बड़ा दावा किया है। राधिका की दोस्त हिमांशिका राजपूत ने इस वीडियो को शेयर किया और दुनिया को राधिका की जिंदगी के कुछ और पहलू दिखाए। इस वीडियो में अलग अलग मौके पर राधिका के खुश रहने की तस्वीरें देख सकते हैं। इस वीडियो के जरिए हिमांशिका राजपूत ने राधिका को याद किया और लिखा, भले ही तुमने खुद को छुपा रखा था, लेकिन उन बंदिशों में भी तुम बहुत अच्छी थी। काश मैं ये बात पहले कह पाती। हिमांशिका राजपूत ने राधिका को सबसे अच्छा मजाकिया और सबसे आकर्षक मित्र बताया और कहा कि ऐसी दोस्त की कल्पना नहीं की जा सकती। इस वीडियो में आप राधिका को कभी हंसते हुए, कभी खेलते हुए, कभी केक खाते हुए, कभी जिम करते तो कभी हिमांशिका के साथ मस्ती करते हुए देख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए राधिका की दोस्त ने ये भी लिखा, काश मैं तुम्हारे साथ होती। मैं अभी भी सदमे में हूँ। मैं तुम्हारा जाना स्वीकार नहीं कर सकती। हिमांशिका ने आगे लिखा, लेकिन ये सच है कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त हमेशा हमेशा के लिए चला गया। राधिका की फ्रेंड हिमांशिका राजपूत ने न सिर्फ वीडियो के जरिए राधिका की जिंदगी के कुछ पलों को साझा किया, बल्कि दूसरे वीडियो में राधिका के परिवार और हत्याकांड को लेकर बड़ी बात कह दी और सवाल भी पूछा कि बेटियों के साथ ऐसा क्यों होता है। राधिका के अंतिम संस्कार से लौटने के बाद उसकी दोस्त ने बड़ा खुलासा किया। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। राधिका की हत्या की खबर पर हिमांशिका को विश्वास नहीं था, इसलिए हत्या की खबर पढ़ने के बाद उसने तुरंत राधिका को फोन कर दिया। सबसे पहले मैं राधिका को कॉल करती हूँ और मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि थैंक गॉड कि ये तू नहीं है, थैंक गॉड कि ये तू नहीं है। जब विश्वास हो गया कि राधिका इस दुनिया में नहीं है, तो हिमांशिका ने हत्या की वजह को समझने की कोशिश की। Somehow I managed to went to the cremation and वहाँ जाके मुझे ये चीज पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। एक न्यू रिवॉल्वर लेकर आए थे। राधिका की दोस्त हिमांशिका ने हत्या के वक्त क्या हुआ था इसका भी खुलासा किया। उसने अपने वीडियो में बताया कि प्लान के तहत हत्या के वक्त राधिका के भाई को बाहर भेज दिया गया था। राधिका की मां को दूसरे कमरे में रखा गया था, यानी राधिका के पिता ने उन सभी लोगों को प्लानिंग के तहत बाहर भेज दिया था जो हत्या में रुकावट बन सकते थे। राधिका का वीडियो शेयर करते हुए दोस्त हिमांशिका राजपूत ने पूछा, 5 गोलियां कौन सा बाप मारता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, इतना उसने क्या ही करा था। राधिका के पिता ने हत्या की जो वजह बताई, उसी का जिक्र हिमांशिका ने भी किया। उसके डैड उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। राधिका के पिता के दोस्त जिन बातों के लिए कथित रूप से ताना मारते थे, हिमांशिका ने उसका भी जिक्र किया। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। यानी राधिका की कमाई और सजना संवरना उसके पिता के दोस्तों को अच्छा नहीं लगता था। मेरे को इस चीज का जवाब दे दो कि कब तक लड़कियां मरेंगी बिकॉज ऑफ मेन और उनका जो फ्रेजाइल ईगो है। हिमांशिका ने लव जिहाद की खबरों को खारिज कर दिया और बताया कि पिता के दबाव में वो सब कुछ छोड़ने को तैयार भी थी, फिर भी एक शरीफ लड़की को मानसिक बीमार पिता ने मार दिया। यूपी के ललितपुर जिले में आसमानी आफत लगातार जारी है। कई इलाके पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं, इससे लोग बहुत परेशान हैं। वहीं बारिश के कहर से ललितपुर का जीआरपी थाना भी नहीं बच सका। पूरा परिसर समंदर बन चुका है। थाने का हर कमरा पानी से लबालब भर गया है। उसमें रखे सामान तैर रहे हैं, कामकाज भी ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि रेलवे पुलिस पहले अपनी सुरक्षा करे या फिर यात्रियों की। उधर भारी बारिश की वजह से बानपुर थाना इलाके के चकोरी गांव में पुलिया भी टूट गई, जिससे बानपुर जाने का रास्ता बाधित हो गया है। इसके कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में हरपुरा नहर भारी बारिश का दबाव नहीं झेल पाई और कई जगह से टूट गई। नतीजा ये हुआ कि नहर का पानी लोगों के खेतों में भरने लगा, जिससे फसलें भी खराब होने लगी हैं। पानी की तेज रफ्तार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने भयावह हैं। इससे लोगों के सामने एक बड़ी मुश्किल भी आकर खड़ी हो गई है।
हरपुरा नहर का निर्माण नदी तालाब जोड़ो परियोजना के तहत किया गया था। लोगों का आरोप है कि घटिया निर्माण कार्य की वजह से नहर कई जगहों से टूट गई है। अब आपको मध्य प्रदेश के रतलाम की तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां जावरा इलाका मूसलाधार बारिश से जलमग्न हो चुका है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं, लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड में भारी बरसात से नदियां उफान पर है, जैसे रुद्रप्रयाग में भगवान शिव की प्रतिमा गर्दन तक पानी में डूब गई है। बाबा भोलेनाथ की मूर्ति करीब 15 से 16 फीट ऊंची है, लेकिन अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि मूर्ति का सिर्फ चेहरा ही नजर आ रहा है। इसके साथ ही घाट भी पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। इस वक्त हम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मौजूद हैं और ये जो आप ठीक पीछे तस्वीर देख रहे हैं, ये रुद्रप्रयाग के संगम स्थल की है। भगवान शिव की मूर्ति के जो सिर का हिस्सा है वही आपको नजर आ रहा है। मूर्ति 15-16 फीट ऊंची है, तो आप समझ सकते हैं कि मूर्ति के पूरा हिस्सा जो है वो आम दिनों में नजर आता है। लोग यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, संगम स्थली है तो सुबह शाम की आरती भी होती है। लेकिन ये जो जल स्तर है वो इतना बढ़ा हुआ है कि आपको गर्दन तक इस वक्त पूरा पानी नजर आ रहा है। प्रशासन ने संगम किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है और सभी को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया है। मध्य प्रदेश की रीवा में कुछ घंटों की बारिश में ही एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल गिर गई, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना उमरी गांव और गुरुकुल स्कूल की ओर से आए पानी के तेज बहाव के कारण हुई। एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल गिरने के बाद आनन फानन में टीम बुलाई गई, जिन्होंने जेसीबी की मदद से मलबा हटाया और फिर बाउंड्री वॉल को टीन शेड से ढक दिया। रीवा एयरपोर्ट के सीनियर मैनेजर नवनीत चौधरी का कहना है कि बारिश ज्यादा होने के कारण बाउंड्री वॉल ढह गई, लेकिन रनवे पूरी तरह सुरक्षित है। पूरा एयरपोर्ट का पानी और उसके पीछे उमरी गांव का खेतों का पानी, गांव का पानी सारे बह करके एक साथ, बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण एक साथ पानी आके बहाव इस पे टक्कर मारा, उसके कारण ये गिरा। तो सामान्यतः बाउंड्री वॉल का डिजाइन विंड लोड और सेल्फ वेट के लिए होता है, न कि पानी का बहाव रोकने के लिए। पानी का बहाव बहुत शक्तिशाली होता है, तो उसके चलते ये पूरा एक साथ इम्पैक्ट आने के कारण गिर पड़ा। हैरानी की बात यह है कि पिछली बारिश में भी एयरपोर्ट की दीवार गिर गई थी, लेकिन इस बार बाउंड्री वॉल का एक बड़ा हिस्सा ढह गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं यूपी के झांसी में सेल्फी लेने के दौरान 2 युवक बांध में डूब गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से युवकों की तलाश शुरू की। लेकिन कई घंटे गुजर जाने के बाद भी लोगों का कोई पता नहीं चल पाया, जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया है। दरअसल झांसी के सीपरी बाजार थाना इलाके में 3 दोस्त ऋषभ, अभिषेक और शिखर सिमरदा बांध पहुंचे थे, जहां उन्होंने दारू पार्टी की। उसके बाद ऋषभ और अभिषेक नशे की हालत में बांध पर सेल्फी लेने चले गए। इस दौरान दोनों पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए और डूब गए। दोनों युवकों की चीख पुकार सुनकर शिखर उन्हें बचाने के लिए बांध में कूदा, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। इन लोगों की आवाज़ आई कि बचाओ, तो हम हाल पानी के अंदर कूदे। हमारे साथ में 2 भैया लोग और थे, वो लोग भी कूदे और हम तीनों ने इनको मिलके देखा। पानी के अंदर भी गए हम लोग, पानी के ऊपर भी आए कि कहीं किसी का हाथ देखे, पैर देखे, बॉडी टच हो, पर किसी की बॉडी टच नहीं हुई। इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई, लेकिन आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने 3 घंटे तक युवकों की तलाश नहीं की। वहीं अब परिजनों ने हंगामा काटा तो गोताखोरों की मदद से खोजबीन शुरू की गई। आपको बता दें कि झांसी के डीएम ने सभी नदियों और बांधों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद बांध पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे, जो एक बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। एमपी के छतरपुर जिले में एक पिकअप धसान नदी में गिर गई, जिससे एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने गाड़ी का शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई। हालांकि उन्हें इस दौरान काफी सारी चोट आई। यह हादसा देर रात ईशा नगर के पचेर घाट पर हुआ। दरअसल पिकअप सवार छतरपुर से यूपी के बानपुर जा रहे थे। इस पिकअप में 3 लोग सवार थे। भारी बारिश के कारण पुल पर पानी का तेज बहाव था और वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम न होने की वजह से अंधेरे में पिकअप फिसलकर धसान नदी में जा गिरी, जिससे ये दर्दनाक हादसा हो गया। पानी था पुल पे थोड़ा सा। हाँ। हम लोग गए तो हमने सुबह भी निकाली थी गाड़ी वहीं से। हमने कहा गाड़ी निकल जाएगी। यहाँ से गए और गाड़ी सीधी पानी में गई, खाई में हो गई। कोई बैरिकेड नहीं लगा था? नहीं, यहाँ था, वहाँ पर कोई नहीं था।
फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है, जिससे कई जगहों पर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये जोरा मोरा गांव है, जो झांसी टीकमगढ़ मुख्य मार्ग पर मौजूद है। नाले के ऊपर बने पुल के ऊपर से तेज बहाव में पानी बह रहा है, लेकिन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वो बिना किसी डर के बाइक से पुल को पार कर रहे हैं। अब इन महाशय को ही देख लीजिए, जो अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर उफनते पुल पर चल रहे हैं। पीछे से एक महिला भी बेझिझक होकर पुल को पार कर रही है। वहीं मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी लोगों को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन लोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है और पुल को बेधड़क होकर पार कर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं यूपी के बांदा से बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। विधायक को एक सरकारी अधिकारी पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसे ठीक करने की चेतावनी तक दे डाली। पब्लिक के बीच खड़े होकर बीजेपी विधायक ने इलाके के एसडीएम को फोन किया और उनके साथ जो बात की वो वायरल है। एक बार आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, हम मनमानी करेंगे तो हम आकर के ठीक कर देंगे, वादा है यहाँ। अब बता देना जिससे बताना, नौकरी करना सिखा देंगे आप, ये लिख करके ले लीजिए। आप पार्टी बनते हो, पार्टी नहीं बनना है। दरअसल बांदा के बबेरू में कोऑपरेटिव सोसाइटी के कैंपस में बने गोलू पांडे के मकान को पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में गिरवा दिया गया था, जिसके समर्थन में बीजेपी विधायक ने कार्रवाई पर सवाल उठाए। अब जो ये आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है कि मैं बुलडोजर लेके पहुंचा, मैंने गिराया, तो मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कुछ दिन पहले ही विधायक पर आरोप लगा था कि उन्होंने एसडीएम के साथ मारपीट और अभद्रता की है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। सरकार का दावा है कि कहीं कोई करप्शन नहीं है, लेकिन राजस्थान के ही बांसवाड़ा में बीजेपी के विधायक को कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों के पैर छूने पड़ रहे हैं। वीडियो बांसवाड़ा के गढ़ी थाने के अंदर का है। कुर्सी पर डिप्टी एसपी बैठे हैं, बगल में एक और पुलिस अधिकारी हैं और सामने कुर्सी पर बीजेपी के विधायक कैलाश मीणा हैं, जो जनता की फरियाद लेकर पहुंचे। आपको 100 बार मैंने मना कर दिया कि दलालों के चक्कर में मत रहो। काफी देर तक थाने में बहस हुई और फिर वो हुआ जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। मैं आपके पांव पड़ जाऊंगा। मेरी बात सुनो आप, ये क्या लिखा है, इसमें क्या किया? दरअसल मामला जमीन विवाद का था और थानेदार पर आरोप है कि कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई और दूसरे पक्ष का साथ दिया गया। राजस्थान के कई जिले दिनों बारिश से बेहाल हैं। इस बीच जोधपुर से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया जिसमें एक मकान की बाउंड्री धराशायी होती नजर आई। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि एक व्यक्ति घर का मेन गेट बंद कर रहा था, तभी मेन गेट का एक हिस्सा बाउंड्री वॉल के साथ दूसरी तरफ पलट गया। हादसा होते ही शख्स ने दरवाजा छोड़ दिया और दूर जाकर खड़ा हो गया। वीडियो में ये भी दिखाई दिया कि बाउंड्री वॉल के गिरने के बाद जमीन का कुछ हिस्सा भी धंस गया और एक बाइक पलट गई। दरअसल भारी बारिश के बाद इस घर में पानी भर गया था और इसी के चलते नींव कमजोर हो गई थी। वहीं कर्नाटक के शिवमोगा जेल में कैदी की अचानक ही तबीयत खराब हो गई। कैदी ने बताया कि उसने गलती से पत्थर का टुकड़ा निकल लिया, लेकिन जब उसका ऑपरेशन हुआ तो लोग हैरान रह गए। डॉक्टर्स ने 30 साल के दौलत का ऑपरेशन शुरू किया और उसके पेट से पत्थर की जगह छोटे साइज का मोबाइल निकला तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। दौलत को गांजा तस्करी के मामले में जेल भेजा गया था और 24 जून को उसने पेट में दर्द की शिकायत की थी। इसके बाद कानूनी कार्रवाई करते हुए 8 जुलाई को उसकी सर्जरी की गई। दौलत के पेट से जो मोबाइल निकला है वो करीब 3 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा है। अब इस मामले में दौलत पर एक नया केस भी दर्ज हो गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।